Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पप्पू यादव क्या इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? क्या पप्पू यादव अगर पूर्णिया में चुनाव लड़ जाते हैं तो सीमांचल के क्षेत्र में भी मुश्किल हो जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव अब 2 अप्रैल को नामांकन नहीं करेंगे, बल्कि 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करके ये खुद बताई है ये बातें। उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट पर लिखा है, देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गया है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़। पप्पू यादव के एक्स के इस पोस्ट से यह पता चलता है कि फिलहाल तो वो नामांकन 2 तारीख को नहीं बल्कि 4 तारीख को करेंगे। लेकिन इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव उनके लिए पूर्णिया सीट छोड़ दें। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे में 9 सीटें कांग्रेस के हाथ में गई हैं, जबकि 26 सीटें आरजेडी के पास हैं। आरजेडी के पास ही पूर्णिया की भी सीट है। पूर्णिया ही नहीं बल्कि मधेपुरा और सुपौल की भी सीट है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू से आई विधायक बीमा भारती को सिंबल भी दे दिया है, यानी कि पूर्णिया से उम्मीदवार होंगी बीमा भारती। और इसी वजह से पप्पू यादव के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। वो खुद कांग्रेस में शामिल हुए और ये उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में थी कि उन्हें पूर्णिया से ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के पाले में चली गई और पप्पू यादव साइड हो गए। लेकिन पप्पू यादव ने अभी तक हथियार नहीं डाला है, वो नामांकन कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2 नहीं बल्कि 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। लेकिन साथ ही ये फरियाद भी लगाई है लालू यादव से कि उनके लिए पूर्णिया की सीट छोड़ दें। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया की सीट से नामांकन करके लोकसभा चुनाव लड़ जाते हैं तो सीमांचल की सभी सीटों पर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पप्पू यादव का प्रभाव सिर्फ पूर्णिया पर ही नहीं होगा बल्कि मधेपुरा और सुपौल में भी होगा, साथ ही साथ किशनगंज में भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एक मैसेज गलत जाएगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो 2 बड़े दल हैं उन्हीं में आपसी सामंजस्य नहीं है सीट बंटवारे को लेकर। आपको यह जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।